अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ब्लड डोनेशन खून का अतिया बनाम सरकार। पिछले हफ्ते में ब्लड डोनेशन डे गुजरा है, ब्लड डोनर डे गुजरा है। ये ब्लड डोनर डे जो सा था, ये ब्लड डोनेशन करने वालों को अप्रिशिएट करने के लिए मनाया जाता है और पिछले 20 साल से मनाया जा रहा है। आज हम यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि ब्लड डोनेशन होती कैसे है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और ये ब्लड डोनेशन जो सी है ये ब्लड डोनर के लिए कितनी अहम होती है और जिसको मिल रहा है उसके लिए तो अहम होती है। मैं इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेयो हॉस्पिटल का ये ब्लड बैंक है और ब्लड बैंक का जो स्टाफ है, जो स्पेशली पंजाब का एक डिपार्टमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, उनके जो स्टाफ है उनसे बात करते हैं। जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अदनान जी आप किस डिपार्टमेंट से हैं? जी, हमारा जो ताल्लुक है वो इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पंजाब से है। अच्छा, और ये अलग है बिल्कुल हॉस्पिटल से? जी, ये एक अदारा है जो कि 28 ब्लड बैंक्स जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा है। एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो 28 हॉस्पिटल्स के अंदर जो ब्लड बैंक है उनको ये मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, ये ब्लड बैंक को मॉनिटर करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सारी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ पर उस डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। ये जिस विसिनिटी में हम हैं ये क्या करती है? यहाँ पर ये जिस फर्स्ट काउंटर है ये किस लिए होता है? जी, ये इस वक्त हम रीजनल ब्लड सेंटर मेयो हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर तकरीबन रोजाना 100 से ज्यादा डोनर्स को ब्लीड किया जाता है। ठीक है जी। इस आपकी कैपेसिटी है या ये आते यहाँ पे? इस वक्त इधर इतने ही आ रहे हैं। एक हमारा इमरजेंसी में भी है, यहाँ पे 100 ज्यादा ब्लीड हम कैपेसिटी इससे हमारी ज्यादा है। ठीक है जी। इस वक्त जो हमारा काउंटर आप नंबर 1 देखें, काउंटर नंबर 1 पे हम जो भी डोनर हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है वो यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए इस काउंटर नंबर 1 पे करता है। वो जो पेशेंट ने ब्लीड होना है, जिस पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन होनी है और जो उसके अगेंस्ट डोनर हमारे पास आ रहा है। सवाल है यहाँ पे कि एक जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इनको अगर ब्लड चाहिए तो क्या वो ब्लड आप अवेलेबल करके देंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे करके देंगे। काउंटर नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास डोनर्स भी आते हैं और जो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में या वार्ड में। ये तो नहीं कहते कि अपना डोनर खुद साथ ले आए, हमारे पास मौजूद नहीं है? देखें जी, हमारे पास स्टॉक में मौजूद होता है ब्लड, जो डॉक्टर हमें लिख के देते हैं कि इसको नॉन डोनर बेसिस पे ब्लड दें, उनको हम जरूर ब्लड देते हैं। नॉन डोनर बेसिस पे वो डॉक्टर लिख के देता है? डॉक्टर लिख के देता है। यहाँ कोई आगे डिमांड करे कि मेरे पास? ऐसा नहीं है। डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर लिख के देता है, क्योंकि हमने प्रोफेशनल जो ब्लड डोनर्स हैं उनको भी डिस्करेज करना होता है। प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स को वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि पैसे लेके या पैसे दे के ब्लड अपना बेचते हैं। ठीक है जी। हमने उनको भी ऐसे लोग भी हैं। तो हमने ओवरऑल मकसद हमारा ये है कि जो हमारा ब्लड मरीज को लगे वो महफूज खून हो। काउंटर पे आगे देखते हैं, पहले फर्स्ट काउंटर पे आपको लेके चलते हैं। ये ब्लड डोनेशन सेंटर है, यहाँ पर ब्लड डोनेट भी करते हैं और लोगों को ब्लड दिया भी जाता है। ब्लड बैंक भी है, ये इदारा इंतकाल खून सर्विसेज पंजाब है ये, और ये हम इसको फर्स्ट काउंटर को देखते हैं। आ जाए। कैसे है भाई? किसको डोनेट कर रहे हैं? अपनी अम्मी को? क्या हुआ उनको? अल्लाह ताला सेहत दे उनको। भाई हैं वो अपनी वालदा को ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उनकी वालदा बीमार हैं तो उसको ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये आप अपने रिश्तेदार को और दूसरे इंसान को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि किसी के पास ऐसा अजीज़ नहीं होता जिसका ब्लड ग्रुप मैच करे या वो डोनर इस पोजीशन में हो, तो ब्लड दे देना चाहिए ताकि वो किसी और के भी काम आ सके। मतलब ये जो ब्लड डोनेशन है, क्या ये सेहत के लिए, इंसानी जान के लिए बेहतर है, यानी जो डोनर है उसके लिए कैसी है ये? जी बिल्कुल। ये जो इंसानी खून जब हम देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो इससे हमारे जिस्म में जो है 4 तरह के मेजर फ़वाइद होते हैं। एक, जो दिल की बीमारियां होती हैं वो कम होती हैं। हार्ट अटैक जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है जी। इसके बाद जो कैंसर हमारे जो पैदा हो सकता है, जो सेल्स हैं उनको रिड्यूस करता है जी। अच्छा। और इसके अलावा जो जिस्म में आयरन की मिकदार होती है उसको भी ये बैलेंस रखता है। तो इसके बेशुमार फायदे हैं। हम काउंटर 1 के अंदर आ गए हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे? जी, इस काउंटर 1 के अंदर हम सबसे पहले जो है डोनर हमारे पास आता है उसकी हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें कि हमारे आप देख रहे हैं कि जो बंदे हैं इस वक्त हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो उनकी जो है नेम
और रजिस्ट्रेशन, उसका सारा कंप्लीट डाटा इसमें इस वक्त ऑनलाइन हम फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ से डाटा फिल करने के बाद हमारे पास हम जो नेक्स्ट हमारा होता है वो हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग होती है कि हम डोनर की तफसीली उससे बातचीत करते हैं और उसकी हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा, ये सारा डाटा आपके पास सेव रहता है? जी बिल्कुल। इसमें क्या ये भी आता रहता है कि हम जो उनसे हैं वो जितने लोग डोनेट कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री? जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे पास जो डाटा सेव होता है ये हमारे पास हम इसको 5 साल के लिए सेव रखते हैं। ठीक है जी। और इसमें कंप्लीट डाटा होता है मरीज़ की प्रीवियस हिस्ट्री और उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका CNIC नंबर और उसका फ़ोन नंबर, जिससे हम मरीज का या जो डोनर का हम सारा डाटा इसमें कंप्लीट रखते हैं। ठीक है। और ये सारा डाटा यहाँ पे कलेक्ट होता है। ये लोग जिनसे हैं ये ब्लड डोनेट करने आए हैं या ब्लड रिसीव करने आए हैं? जी, इसमें इस वक्त ये डोनर नंबर जो 1 हमारी ये खिड़की नंबर 1 है। ठीक है जी। यहाँ पर सिर्फ वो हैं जो अपनी ब्लड अभी देने आए हैं, यानी कि डोनर आया अभी। रिसीविंग जो हमारी काउंटर नंबर 2 से जाती है वो। ठीक है जी। वो दूसरा नंबर है उसका। अगर कोई रिश्तेदार को दे रहा है, जैसे वो अपनी वालदा को ब्लड दे रहे हैं, हाँ जी, तो वो अपना बैग करवा के ले जाएंगे साथ? नहीं, उसमें ये है कि हमारे पास जब डॉक्टर डिमांड करता है तब हम उसको जो है ना वो इशू करते हैं। लेकिन आइडियली जो है कि हम ये डिस्करेज करते हैं कि जो फैमिली डोनर्स हैं वो अपने कम से कम ब्लड दें। हम चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि जो वॉलंटरी डोनर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि उससे जो है ना जेनेटिक डिजीज़ वो काफ़ी कम होती हैं। यानी कि रिश्तेदार का खून लगने से जेनेटिक डिजीज़ बढ़ने का खतरा होता है और वो कम से कम जो है बहुत सारे मसाइल ऐसे पैदा हो जाते हैं कि अगर कोई फैमिली मेम्बर्स ब्लड दे तो हम ये रिक्वेस्ट भी है तमाम लोगों से और ये अवेयरनेस भी उनको देने का मकसद हमारा ये है कि आप अपना वॉलंटरली ब्लड हमारे पास दें और इससे ना सिर्फ आपको भी फ़ायदा होगा बल्कि दूसरे मरीज़ों को जिनकी जान ख़तरे में है, वो कैंसर के पेशेंट भी हैं, वो थैलेसीमिया के पेशेंट भी हैं, वो सर्जरी के पेशेंट भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इससे जुड़ी हैं और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। आप दूसरे का ब्लड लगवाएं। बिल्कुल। यानी कि अगर आप ब्लड आपने दे दिया है तो आप उसको ऑल्टरनेट कर लें, एक्सचेंज कर लें। जी, हमारे पास इस वक्त यहाँ मेयो हॉस्पिटल के अंदर हम रिप्लेसमेंट डोनेशन कर रहे हैं। हमारे पास डोनर आता है, हम उसका ब्लड रख लेते हैं, उसका हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, प्रॉपर उसको महफूज करते हैं, फिर हम अपने जो मरीज़ को वो अगर मैं डोनेट करना चाहूँ? जी बिल्कुल आप डोनेट कर सकते हैं और आपका ब्लड जो है वो हम सारा प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद फिर वो थैलेसीमिया के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम डोनेट करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आएँ। हमारा एक दोस्त है यहाँ पे, उसने अभी ब्लड डोनेट किया है। अभी हम जब एंटर हुए थे हमने उससे बात की तो उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कभी ब्लड देता तुसी? नहीं, फर्स्ट दफा ही देने। पहली दफा देने सिर्फ ऐसे उससे दे रहे हो कि वालदा ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ जी। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अब हम फर्स्ट विंडो से जब मैंने वहाँ पर ये एडमिट किया कि जी मैं ब्लड डोनेट करूँगा और वहाँ से हम इस जगह पे आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर इमरान ने हमें आगे से कैरी किया, डॉक्टर अदनान वहाँ पर रह गए हैं। तो डॉक्टर इमरान, अब हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम यहाँ पे, ये हमारा बेसिकली है डोनर असेसमेंट रूम है। यहाँ पे हम डोनर को असेस करते हैं और हम डिटेक्ट करते हैं कि आइदर ही इज़ फिट फॉर ब्लड डोनेशन और नॉट। अच्छा। इसके लिए हम सारा क्वेश्चनर पूछते हैं कि जी जो डोनर है वो मतलब फिजिकली फिट है, उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछिए डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह करें। तो सर आपको किसी भी किस्म के कोई, आपने कभी मेडिकेशन या कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? नहीं, बीमारी कोई नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, आपने कभी ब्लड दिया है इससे पहले? जी मैं देता रहा हूँ ब्लड। ठीक है, आप मुझे ये बताएं आपने लास्ट टाइम ब्लड कब दिया है? लास्ट टाइम ब्लड मैंने दिया है 4-5 साल पहले, कोरोना से पहले दिया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछने का मकसद बेसिकली ये है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए जो ब्लड देता है। बिल्कुल ठीक। साथ में आपको ब्लड डोनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी बताता हूँ कि जो लोग रूटीन में ब्लड देते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि उनको हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। सेकेंडली ये है कि ये जो हेल्दी जो डोनर्स होते हैं, ये जो रूटीन में ब्लड देते हैं, इनको कैंसर का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल और इसके रिलेटेड जो भी बीमारियाँ आती हैं, जो लोग रूटीन में ब्लड देते हैं वो इससे कंपैरेटिवली सेफ हो जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने मेरी मेडिकल हिस्ट्री अब ले ली और मेरा ब्लड सैंपल भी मैं दे आया हूँ स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे? मैं आपका ब्लड प्रेशर और आपके वाइटल्स चेक करूँगा। ठीक है। ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, नहीं लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे।
ये सबके साथ यही प्रोसीजर होता है? जी जी बिल्कुल, डोनर असेसमेंट सबकी ऐसे ही, सबकी ऐसे होती है। सर आपका प्रिपरेशन नॉर्मल है, ठीक है। 130 मुझे बताइए, पता कैसे चलता है? मुझे तो आज नहीं पता चला। इसके अंदर दो साउंड आते हैं, एक सिस्टोलिक साउंड होती है और जब वो बीप करती रहती है, ठीक है, तो वहाँ से हमने मॉनिटर करके जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते हैं तो फिर डायस्टोलिक जहाँ पे वो स्टॉप होती है वो डायस्टोलिक साउंड होती है, तो उससे फिर हम वो जो है वो जज करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर आपका 130/90 है और विच इज़ आइडियल और यू कैन गिव ब्लड। अब हमारा एक स्टेप होता है कि हमने ना कंसेंट लेनी होती है। इस कंसेंट ये ज़रूरी इसीलिए है कि हमने बताना होता है कि ये जो आप डोनर दे रहे हैं ब्लड, आप किसी भी, आपको हमने सारी इसके बारे में बता दिया है और आप अपनी मर्ज़ी से ब्लड दे रहे हैं, किसी भी किस्म का डोनर को हम फोर्स नहीं कर रहे। और इसमें पेचीदगियाँ वो क्या पैदा हो सकती हैं? पेचीदगियाँ इसमें ये है कि मेन हम यही करते हैं कि लोग आके कहते हैं कि जी आपने ज़बरदस्ती तो नहीं खून दिया या ये इस तरह से, तो उस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए ये उनसे साइन ले लेते हैं ताकि बाद में वो इन केस हमें ना करें। मैंने ज़बरदस्ती नहीं दिया। अच्छा, यहाँ लोग बेचते भी हैं? नहीं, यहाँ पे ऐसे बेचने का कोई नहीं है। लोग, मुझे वो डॉक्टर अदनान बता रहे थे कि कुछ प्रोफेशनल ब्लड, जी बिल्कुल, प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स जो हैं वो इस तरह से है कि इससे उसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनका आदत होती है, वो मल्टीपल टाइम्स अपना प्रिक लगवाते हैं और उनका हाईली इंसिडेंस है कि वो उनके अंदर जो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन है जैसे HIV हो गई है और हेपेटाइटिस हो गया, उसके अंदर मोर लाइकली चांसेस होते हैं, तो इसीलिए उनको हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग जो सिर्फ है वॉलंटरीली डोनेशंस और रिप्लेसमेंट डोनेशंस, इस डोनर्स को हम जो है वो अप्रिशिएट। यहाँ पर जो आप, क्योंकि मोस्टली लोगों को होता है कि जो आप इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं प्रिक करने के लिए वो जी बिल्कुल सेफ और सैनिटाइज होता है, हर चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ का हम सारा सैनिटेशन का। आप मुझे दिखा रहे थे कि जहाँ स्क्रीनिंग होती है। जी जी बिल्कुल, आइए अब आपको मैं आगे बाकी रूटीन के बारे में। जी डॉक्टर साहब, अभी हम कहाँ पर आ गए? डॉक्टर अदनान और डॉक्टर इमरान दोनों हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि अब हम कहाँ पे हैं। जी, अब इस वक्त हम जो हमारा सेंट्रल जो रूम है, सेंट्रल हॉल, जहाँ पे हम सारी रूटीन वर्किंग है ब्लड बैंक की वो परफॉर्म करते हैं। ये वाला जो एरिया ये आप मशीन देख रहे हैं, ये हमारी स्क्रीनिंग की मशीन है। डॉक्टर साहब, ये वैसे काफ़ी सिक्योर नहीं होना चाहिए? मतलब यहाँ पर हमें अंदर एंटर नहीं होना चाहिए? चूँकि बिकॉज हमें यहाँ पे एक हर्डल है कि क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, जिसकी वजह से हमने एरिया थोड़ा सा एक्सपेंड रखा हुआ ताकि लोगों को काम करने में, रूटीन वर्किंग में जो है वो। अच्छा, यहाँ पर अब जिस तरह ये हैं, खुले हुए हैं, पंखा चल रहा है, कोई बाहर से चीज़ उड़ के उसमें गिर नहीं सकती? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, कि सारा सेफ है बिल्कुल। वो मशीन जो है उसमें कोई मार्जिन ऑफ एरर कितना है उसके अंदर? ये क्लाया मशीन जो है सर, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्लाया स्टैंड्स फॉर केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसिड टेक्निक। दिस इज़ अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एलाइजा और इसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो 97 से लेके 99% तक है। और ये हम लोग यहाँ पे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, एड्स, सिफिलिस और मलेरिया, इन सब बीमारियों की स्क्रीनिंग करते हैं। मलेरिया की सूरत में क्या होता है? मलेरिया की सूरत में हम वो मशीन में नहीं करते, उसके हमारे पास ICT किट्स होती हैं, तो मलेरिया के लिए हम ICT किट्स यूज़ करते हैं। और अगर किसी को मलेरिया हुआ और रिसेंटली तो नहीं, वो फिर हम उसको 14 डेज़ का हम उसको गैप देते हैं। अगर उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर वो जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक है। और इसी तरह कोरोना और उसका था डेंगू का, इन सबको हम डेफरल को क्राइटेरिया कहते हैं। कुछ हमारे क्राइटेरिया तो जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी डेफरल्स, ठीक है, उनको हम टाइम देते हैं। कुछ होते हैं परमानेंट डेफरल्स। जो परमानेंट डेफरल्स होते हैं वो जिनको कोई कार्डियक डिजीज़ है, कोई एपिलेप्सी है, कोई डायबिटीज़ है, उनको हम परमानेंटली डेफरल्स करते हैं, लेकिन उनको नहीं लेते, उनको हम डोनर्स को नहीं सिलेक्ट करते। कुछ तो ना करने की क्या वजह है? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहे हैं और वो उनके अपने लिए नुकसानदेह है। और सेकेंडली ये है कि अगर वो उनका ब्लड चला जाए, कोई एंटीबॉडीज़ कोई खुदा ना खासा इस तरह की होती हैं, तो वो पेशेंट को भी जाके अफेक्ट कर सकती हैं, तो जिसकी वजह से इन डोनर्स को हम जो है वो डेफर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं? ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया के बच्चे हैं। इनको अगर मंथली 1 से 2 दफ़ा ब्लड ना लगे तो इनके लिए फिर ज़िंदगी को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो। कब से आप आ रहे हैं? कोई 7 साल हो गए, ये इधर आते हुए 16 साल हो गए।
स्क्रीनिंग हो गई है, वो सारे नेगेटिव आ गए हैं? जी जी, आपके टेस्ट सारे नेगेटिव हैं और नाउ यू आर फिट फॉर ब्लड डोनेशन। ठीक है जी, अब हम जाके ब्लड दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर डाटा कलेक्ट होता होगा कि किसी को खुदा ना खासा अगर कोई बीमारी निकल आए जी, तो आप ये क्या जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उनको देते हैं? हम यहाँ से डाटा जो है, अगर कोई खुदा ना खासा किसी को कोई HIV या किसी को हेपेटाइटिस आता है तो हम फौरन वो डोनर को रेफर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास HIV क्लिनिक है और यहाँ पे लिवर सेंटर है, जो हेपेटाइटिस B-C के जो केसेस आते हैं वो उधर भेजते हैं और जो है तो उनका, और वो बेचारा अगर डोनेट करने के लिए आया उसके लिए तो ये सरप्राइज होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो फिर ये है कि इस स्क्रीनिंग से ये है कि एक तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसको पता चल गया और वो आगे से अपना इलाज भी करवा सकता है। इसका मतलब बड़े शॉकिंग किस्म की खबरें देते हैं आप तो लोगों को, है ना? बस ये मतलब ऐसे डिपार्टमेंट है तो ऐसा ये तो चलता है। जी जी बिल्कुल। अब ब्लड डोनेट कर दें, ब्लड डोनेट करने के बाद हम जो डिपार्टमेंट हेड हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। ब्लड डोनेशन डे तो एक हफ्ता पहले गुजर गया, ईद के बाद हम यहाँ पर आए हैं। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, वो था कि वो डोनर्स को अप्रिशिएट करने के लिए वो दिन मनाया जाता है 14 जून को, और वो डोनर को इसलिए अप्रिशिएट किया जाता है कि उनकी वजह से बहुत सारी जानें बचती हैं। अभी आपको ये भी दिखाएंगे कि ब्लड जाएगा कहाँ और किन किन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। अभी कुछ पेशेंट तो आपने देख ही लिए हैं, लेकिन अब ये ब्लड किसको लगेगा, मेरे साथ रहिएगा, आपको वो भी दिखाएंगे। जून ब्लड डोनर्स डे होता है और मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ब्लड डोनेट करें। हो सकता है आपके ब्लड डोनेशन से लोग किसी की कीमती जान बच सके, स्पेशली थैलेसीमिया के बच्चे जो उनसे हैं उनको बड़ी अशद ज़रूरत होती है आपकी ब्लड डोनेशन की। तो ब्लड डोनेट करें, ये सदका जारिया भी है कि वो बच्चा रहेगा, वो जब तक ज़िंदा रहेगा वो आपके लिए दुआ करता रहेगा और आपको सवाब होगा। हो गया डॉक्टर साहब? बड़ी दर्द हो रही है उन जी जी, खिंच लो जितना खिंचना खून। डोनेट कर दिया हमने डॉक्टर साहब, ब्लड हमने डोनेट कर दिया है और ब्लड डोनेट करने के बाद अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ये दिखाएं कि ब्लड जाता कहाँ है, लगता कहाँ है। आप एक ब्लड की स्टोरी है ये कि कहाँ से चला, कहाँ गया और किस बंदे को ये लगा, ये भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ शो में बने रहिएगा। ब्लड डोनर्स को क्या कहते हैं, अप्रिशिएट करें। ये 14 जून जो गुजरा है ये ब्लड डोनर्स को अप्रिशिएट करने के लिए उसका दिन था। और ब्लड डोनेशन जो सी है ये बड़ी अच्छी चीज़ है, स्पेशली जिन लोगों को ज़रूरत है उनसे पूछें कि उनके दिल पे क्या गुजरती है जब खून नहीं मिलता। तो आए आपको दिखाते हैं ये खून कहानी है क्या। ब्लड देने के बाद, डोनेट करने के बाद जो दूसरा मरहला आता है, क्योंकि जब आपने ब्लड डोनेट कर दिया तो मैंने सोचा कि इस खून की बोतल की कहानी भी आपको सुना दें कि ये जाती क्या है। जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, एक तो आप अपने रिश्तेदारों को डोनेट करते हैं, या अगर आप किसी इदारे को या किसी जगह पे जाके, जैसे इंतकाल खून का इदारा है पंजाब का, अगर आप उसको जाके ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है वो जानने के लिए मैं यहाँ इदारा इंतकाल खून सर्विस पंजाब में आया हूँ। ये लाहौर में मौजूद इदारा है, तो देखने के लिए ये आए हैं कि ये खून कहाँ जाता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि जब किसी को डोनेट करते हैं उस बोतल की, जो खून की बोतल आपके जिस्म से निकलती है वो आपके जिस्म के लिए तो सेहत लेके आती है, लेकिन आगे जहाँ जाती है वो कितने लोगों के लिए रहमत बनती है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। आज हमारे साथ हम इस वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट सेंटर पंजाब का जो है उसके अंदर मौजूद है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वो ब्लड जो हमने दिया था वो कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस पंजाब में मौजूद हैं इदारे में, और उसकी डायरेक्टर डॉक्टर शबनम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ लाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम इतने प्यारे बच्चों से मिल सकें। आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं? जी जी बिल्कुल, थैलेसीमिया ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया के बच्चे हैं। अच्छा, डिपेंडेंट में इसको डिपेंडेंट का ये मतलब है कि ये बच्चे, इनको अगर मंथली या बाज़-औक़ात महीने में 1 से 2 दफ़ा ब्लड ना लगे तो ये खुद से इनकी जो है बोन मैरो ब्लड नहीं बनाती, तो इनके लिए फिर ज़िंदगी को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो। तो ये टोटली डिपेंडेंट हैं ट्रांसफ्यूजन के ऊपर ज़िंदा रहने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी हम ये कह रहे थे कि हमने जो प्रमोट किया है, लोगों को बता रहे थे कि ब्लड डोनेशन बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल ज़रूरी है। मुझे उसके बारे में बताएं कि लोग घबराते हैं ब्लड डोनेट करते वक्त, ये क्या वजह है? देखिए, ब्लड तो आपको एक ऐसी चीज़ है जो एंटिटी है बॉडी के अंदर, जैसे बाल लंबे हो रहे हैं, नेल्स लंबे हो रहे हैं, वो रिप्लेनिश होता चला जाता है। तो वैसे भी आप ये देखें कि तिब के अंदर भी जैसे जोंके लगवाने का, ये वो तो लीचीज़ का था कि जो फासद मादे निकल जाते हैं और नया ब्लड बनता है, और इस तरह से ब्लड लेटिंग का भी एक प्रोसीजर अगले ज़माने में रहा है।
तो ये जो ब्लड ट्रांसफर जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे किडनी दे दिया तो दोबारा आप किडनी के बगैर रहेंगे। ये तो डेली बेसिस पे बनता चला जाता है और जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे उतना ज़्यादा ट्रिगर जाएगा बोन मैरो को, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का ताज़ा ब्लड बन के बाहर आएगा। अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये डोनर्स जो लाइफ लॉन्ग डोनर्स हैं, मतलब दुनिया में ऐसे भी डोनर्स हैं जिन्होंने सैकड़ों दफ़ा ब्लड दिए हैं और वो उसके ऊपर बाकायदा जब उसके हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। सबसे बड़ी एक बिसाइड्स द पॉइंट है कि डोनर क्या फील करता है या उसकी सेहत पे असरार, आप ये देखिए आप इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं। जी मैं यही जानना तो ये चाहता जो हूँ। ज़्यादा बड़ा आस्पेक्ट है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो ज़ाहिर है आपके जो ब्रेन की न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो हैप्पी फीलिंग और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपको पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, तो जो वो फीलिंग या जब आप मुसलमान होते हुए आप ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं, आप ज़िंदगी बचाएं एक भी तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो वो जो एस्पेक्ट ब्लड डोनेशन का वो तो पहले आता है, ठीक है ना, जो कुर्बानी का जज्बा दूसरों के लिए और जान बचाने का जज्बा, उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स की बात जो मैंने पहले कर दी, उसमें एक तो ये है कि आपके पास कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे इस वक्त हमारे पास तकरीबन 350-400 के करीब हैं जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन पे आ रहे हैं। और इनको कितने अरसे बाद लगता है ब्लड? इनमें से 1 महीने में 1 दफ़ा तो ज़रूर लगता है और बाज़ का 1 से ज़्यादा भी। और जो ये बच्चे बड़े होते हैं इनकी बॉडी की डिमांड साइज़ के हिसाब से बढ़ती है, फिर जो इनकी ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं और जैसे इनकी सिर्फ ये नहीं प्रॉब्लम होती कि खून नहीं बनता, इनकी तिल्ली भी बढ़ जाती है और जिगर भी, और तिल्ली जूं बढ़ती है वो खून चूसना शुरू कर देती है, उससे भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फिर ये जब बार बार ब्लड लगता है, इनके अंदर आयरन ओवरलोड होता है, लिवर भी डैमेज होता है, बहुत सारे मसाइल हैं। ये सिर्फ एक कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। मैं बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 30% ब्लड जितना भी मुल्क में इकट्ठा हो रहा है वो इन बच्चों को जिंदा रखने में इस्तेमाल हो रहा है। जी ठीक है। तो क्यों ना गवर्नमेंट इनकी ओनरशिप भी ले। जिस वक्त इन बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, हार्ट फेल होता है, तो इनके पास कोई ऐसा अस्पताल या जगह नहीं है कि जहाँ पहुँच के ये सुकून से मर भी सकें। हमारे साथ कुछ हमारे नन्हे दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बड़े ही तेज़ हैं ये सारे के सारे। शरारती हैं कि नहीं हैं? जी हैं। है ना? हाँ, शरारती भी बहुत ज़्यादा हैं। और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फैज़ अहमद। फैज़ अहमद जी। यार इतना प्यारा नाम है आपका, कमाल करते हैं आप। और आपने गले में क्या पहना हुआ? तावीज़। तावीज़ पहना हुआ है? मतलब फैशन के तौर पे पहना हुआ है? नहीं, फैशन नहीं है ये। नहीं। अच्छा, भाई का क्या नाम है? भाई को पूछें। आपका भाई नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आपने बड़े हुए क्या बनना है? मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? क्यों? मैंने ऐसे बच्चों का इलाज करना है। वेरी गुड। और फैज़ ने क्या बनना है? मैंने डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? जी। बहन को दो माइक। आपका क्या नाम है? गुलनाज फातिमा। गुलनाज फातिमा, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। तो गुलनाज फातिमा ने बड़े होके क्या बनना है? सोचा नहीं है अभी हमने। आपने क्या बनना है? मैंने बड़े होकर इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है? जी। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको पता है मैं सबसे पूछता हूँ क्या बनना है बड़े होके, को सब कोई कहता है पुलिस में जाना है, किसी ने फौजी बनना है। उसने पहली बच्ची मैंने देखी जिसने कहा मैंने इंजीनियर बनना है। इंजीनियर क्यों बनना है? मुझे शौक है ड्राइंग करने का। आपको शौक है? जी। इंशाल्लाह आप इंजीनियर बनोगे। आपका नाम क्या है? फातिमातुल ज़हरा। फातिमातुल ज़हरा, बहुत प्यारा नाम है आपका। आपको पता है किसका नाम था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है। पीछे बहन को माइक दिखाएं। बेटे आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा? हाँ जी। बेटे आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करती हैं आप? पढ़े हैं? हाँ जी, सेकंड ईयर ICS। सेकंड ईयर ICS में अच्छे नंबर ले लेते हो? इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना है। अभी आना है? मैट्रिक में कितने नंबर थे? 900। माशाल्लाह, और बड़े लाइक बच्चे हैं। और बहन को बताएं, बेटे पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। जी। तो आपने क्या बनना है बड़े होके? मैंने ICS करना है। ICS करना है? दोस्त है आपकी? नो। अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन चलो दोस्त तो बन गए हैं ना अब हम। तो आपका नाम क्या है? हफ्सा।
हफ्जा जी। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। अजीम। हाँ जी। और भाई? मोहम्मद असद। असद। असद आपने क्या बनना है बड़े होके? खुद ही बता दो, कुछ भी बनेंगे। पढ़ते हो असद? नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ता? वैसे जाता नहीं है स्कूल, दिल नहीं करता पढ़ने को? अच्छा, पढ़ने को दिल भी नहीं करता, वेरी गुड। बहन को दिखाएं पीछे। क्या नाम है बेटे आपका? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान ने क्या बनना बड़े होके? नहीं सोचा अभी। नहीं पता, कोई दिल करता है? नहीं। ये डॉक्टर्स इतने सारे अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। नहीं, डॉक्टर नहीं बनना। डॉक्टर नहीं बनना? क्यों? वैसे ही। अच्छे नहीं लगते डॉक्टर? नहीं, अच्छे लगते हैं लेकिन मैंने नहीं बनना। मैंने नहीं बनना, वेरी गुड। भाई को दिखाएं। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्लाह के शुक्र। क्या करते हैं भाईजान आप? सर अभी ट्रैवल एजेंसी है और मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, BS अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मेरा। अच्छा, और पढ़ा क्या आपने? इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। हाँ जी? इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की है। वाह वाह यार, वेरी गुड। तो आप कब कब आते हैं यहाँ पे? सर पहले तो 16 से 17 दिन बाद आता था, तो अब कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ जो अब महीना हो जाता, महीना निकल जाता। महीना निकल जाता है जी। और आपको आना पड़ता है। और जी। कब से आप आ रहे हैं? जब से होश संभाला आप आ रहे हैं? सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो काफ़ी टाइम से शुरू हो गई थी। आई थिंक मैं 3 मंथ्स का था तब से शुरू हो गई थी। पहले हम सऊदी अरब रहते थे तो वहाँ से शिफ्ट हो गए, तो जब कभी छुट्टी भी आते थे तो इधर ही आके ब्लड लगवाते थे। तो जब रेगुलर स्टार्ट हुआ तो ये कोई 7 साल हो गए कि मैं रेगुलर इधर आ रहा हूँ। रेगुलर आ रहे हैं? जी। आपकी एज कितनी है? 24। 24, माशाल्लाह। जी। भाई को दिखाएं। भाई आप पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ। बी फार्मेसी कर रहे हैं? बी फार्मेसी क्यों कर रहे हैं? बी फार्मेसी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है। फार्मासिस्ट बनना है? आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं? आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। वेरी नाइस यार। और कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे तकरीबन मुझे इधर आते हुए 16 साल हो गए। इधर आते हुए 16 साल हो गए। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब से हो रही है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन 5 साल की उम्र से हो रही है। 5 साल की उम्र से हो रही है? जी। जब आपको पता चला कि आपको थैलेसीमिया है? जी, 5 साल की उम्र में डायग्नोज हो गया था। अच्छा, तो तब से आप ये करवा रहे हैं? कितने अरसे बाद करवाते हैं? पहले तो मतलब पीरियड शॉर्ट था, हफ्ते में 2 दफ़ा भी लग रहा था हफ्ते बाद। अब जैसे जैसे मतलब थोड़ी बेहतरी आई है तो अब तकरीबन 15 दिन 20 दिन इस तरह मतलब। और आपको ब्लड लगता रहता है? जी बिल्कुल। आपने मुझे बताया कि आपका ब्लड रेयर है, बी नेगेटिव। जी, बी नेगेटिव है। तो वो तो बहुत मुश्किल मिलता होगा। जी बस मिल जाता है, अरेंज करवा देते हैं इदारे वाले, और अगर हम खुद भी कोशिश में लगे रहते हैं तो अरेंज हो जाता है। रखा हुआ आपने 2-4 आपकी नज़र में है? जी, डोनर तो हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मामू वगैरह हैं। अगर मतलब कहीं से ना मिले तो फिर हमें अपना डोनर ला के ब्लीड करवाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप रेयर है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप सारे जो बनना चाहते हो वो सारे बनो। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटे। डॉक्टर साहब, अभी हम बच्चों से मिल के आए हैं। एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चे बड़े वल्नरेबल हैं टूवर्ड्स डिजीज़, क्योंकि इनको नए नए बंदे का ब्लड लग रहा है, कोई ना कोई नया बंदा। तो वो जो ब्लड इनको लगता है वो भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ कैरी कर सकता है जो इनको डिजीज़ कर दे या इनको सूट ना करे। जी बिल्कुल, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल किया। आपको मैं बताती चलूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान है हेपेटाइटिस सी के अंदर दुनिया में नंबर 1 है प्रेवलेंस और नए इन्फेक्शंस में। यानी इस वक्त हम उस एक जो चीज़ हम देख रहे हैं, हेपेटाइटिस सी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस को मैंने ज्वाइन किया और जब हमने देखा कि यहाँ पे जो टेस्टिंग हो रही थी वो डिवाइस मेथड से हो रही थी, तो जो सबसे पहले हमने काम किया एज डायरेक्टर और मेरी टीम ने, हमने जो एक इंटरनेशनल रिकमेंडेड मेथड है क्लाया टेस्टिंग का, हमने अपने बड़े बड़े ब्लड बैंक्स को उसके ऊपर शिफ्ट किया। मैंने देखा है, मैं उसी पे ब्लड मेरा टेस्ट हुआ है, वहीं जब ब्लड मेयो हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करके आया हूँ। जी जी, तो वो उसी पे हुआ जी था। जी बिल्कुल। जी, वो क्लाया टेस्टिंग पे हम शिफ्ट कर रहे हैं और इस साल का टारगेट है कि दिसंबर तक पूरे पंजाब में बाय एंड लार्ज
हम क्लाया टेस्टिंग पे चले जाएंगे। ये इसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स और सिफिलिस, ये 4 हम क्लाया टेस्टिंग के ऊपर कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। एक तो वो नंबर 1 वाली पोजीशन है, उसको हमने अब कम करना है। दूसरा, ये जो बच्चे जिनकी आपने बात की है, इनको चूँकि मल्टी ट्रांसफ्यूज है और जगह जगह से ट्रांसफ्यूज़ होते हैं, तो ऑलरेडी इनमें 100 में से 80 बच्चे हेपेटाइटिस बी, सी या HIV का शिकार हो चुके होते हैं। इस वक्त मैं पूरी ज़िम्मेदारी, पहले मैंने थैलेसीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया और अब ये डायरेक्टर हूँ, कि 80% ऑफ आर जो किड्स हैं थैलेसीमिक फेलोज़ हैं, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं विद हेपेटाइटिस बी, सी और HIV। अभी रिसेंटली एक बच्ची हमारे पास आई है, डिफरेंट NGOs में नाम नहीं लेती, उनसे वो ब्लड लगवा, पहली दफ़ा हमारे सेटअप में आई है, वो HIV पॉजिटिव है। तो 6 साल की बच्ची अगर HIV पॉजिटिव हो जाएगी, हमने उसको एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में उसका डेटा दे दिया, उसका इलाज भी शुरू हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहले ही थैलेसीमिया में है, थैलेसीमिया, आयरन ओवरलोड, जिगर बड़ा हुआ फेल हो रहा है, दिल के ऊपर आयरन बैठ रहा है, हार्ट फेल से मर जाते हैं, तिलियाँ बड़ी हुई हैं, ग्रोथ आपने देखी है, स्टंटेड ग्रोथ है, रंग उनके काले हो जाते हैं आयरन डिपॉजिट हो के। तो ये ऑलरेडी बहुत मसाइल हैं और ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं 2 वजूहात से इस दुनिया से जाते हैं। मैंने जो एक थैलेसीमिया रजिस्ट्री बनाई है और वो पूरे पंजाब की बनी हुई है, पंजाब IT बोर्ड के साथ मिलके, इनकी जो मैक्सिमम एज है वो 10 साल है। 10 साल के बाद 15 साल पे 50% डेथ्स हो जाती हैं, डिक्लाइन है। 15 साल से 20 साल तक अनदर 50% चले जाते हैं। और शायद ही कोई बच्चे आपको नज़र आएंगे कि जो ये आप कहें कि वो 25 और 30 साल की उम्र तक, जबकि दुनिया में इनकी जो औसतन उम्र है, जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इवन तुर्की, ईरान और आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका नाम लें, ये तकरीबन 60-70 साल उनकी एवरेज एज है। एक थैलेसीमिया ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट मरीज़ की एवरेज एज 55 to 60 ईयर्स है। हमारे यहाँ एवरेज एज 10 ईयर्स है। तो आप ये देखें कि किस क्वालिटी का हम इनको ब्लड दे रहे हैं, किस क्वालिटी की इनको सर्विसेज दे रहे हैं। और मैं आपके तवसत से मैंने ये डायरेक्टली भी अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनमें हमारे बड़े अच्छे सेक्रेटरी हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के, अली जान साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उनको इन पर्सन भी ये रिक्वेस्ट की है कि ये हाई टाइम है, चूँकि हम पंजाब की ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस को रीवैम्प करने जा रहे हैं। ये टास्क गवर्नमेंट ने मुझे दिया है। उसको जब हम रीवैम्प करें तो उसके सबसे ज़्यादा हकदार 30% ब्लड जितना भी मुल्क में इकट्ठा हो रहा है वो इन बच्चों को ज़िंदा रखने में इस्तेमाल हो रहा है। जी ठीक है। तो क्यों ना गवर्नमेंट इनकी ओनरशिप भी ले। बहुत लंबा अरसा गुजर गया। आपके पास ब्लड बैंक्स भी हैं? ब्लड बैंक्स हैं, क्लाया टेस्टेड ब्लड है, ठीक है, तो आप खुद वो भी है। प्रिवेंशन प्रोग्राम भी गवर्नमेंट का पंजाब में, पूरे मुल्क में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा प्रिवेंशन प्रोग्राम है जो पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है। 4 लाख से ज़्यादा हमने कैरियर स्क्रीनिंग्स की हैं, उसका पूरा डेटा, उसकी रजिस्ट्री अवेलेबल है। अब ज़रूरत यह है कि हम कुछ अरसे से वो तातुल का शिकार था डिफरेंट वजूहात की बिना पे, अब हम उसको दोबारा टेकअप कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अम्ब्रेला के अंडर होनी चाहिए। ये बच्चे, इनका ट्रीटमेंट, इनकी दवाइयाँ, जिस तरह अस्पताल बाकी दवाइयाँ इंडेंट करता है, ये थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, इन बच्चों को वो ज़िम्मेदारी दें। हमने इनको क्यों बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। आप यकीन माने कि जिस वक्त इन बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, हार्ट फेल होता है, तो इनके पास कोई ऐसा हस्पताल या जगह नहीं है कि जहाँ पहुँच के ये सुकून से मर भी सकें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये कि गंगाराम सर्विसेज की सीढ़ियों पे वो भेजते हैं। गंगाराम कहते हैं हमारे पास नहीं। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कोई एक ऐसी जगह नहीं अवेलेबल। और आपके तवसत से ये मैं आज अपने दोनों मिनिस्टर्स को भी ये कह रही हूँ और हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को भी, इट्स हाई टाइम इन बच्चों का सोचें। इनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इनकी प्रिवेंशन, इनकी ट्रीटमेंट, इनकी दवाइयों की ट्रीटमेंट, इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अंडर वन अम्ब्रेला लें। इससे बेहतर टाइम शायद तारीख में दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू बेटे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।